नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश पार्ट 2। अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। 1 शेर सिरोही, 2 गुरु शिखर सिरोही, 3 तारागढ़ अजमेर, 4 रघुनाथगढ़ सीकर। तो अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है यह शेर है और जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर है। अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया है। 1 उत्तरी पूर्वी अरावली, 2 मध्य अरावली, 3 दक्षिणी पश्चिमी अरावली। यहाँ पर जो अरावली पर्वतमाला है इसकी औसत ऊंचाई है वह 930 मीटर है, 930 मीटर है। उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला है उसकी जो ऊंचाई है वह ऊंचाई है 450 मीटर, 450 मीटर। मध्य अरावली पर्वतमाला है इसकी ऊंचाई है 700 मीटर, 700 मीटर। दक्षिणी पश्चिमी अरावली है, इस अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई है, औसत ऊंचाई है वह 1000 मीटर है। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई है 930 मीटर। दक्षिणी पूर्वी अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई है 450 मीटर। मध्य अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई है 700 मीटर और दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई है 1000 मीटर। यहां पर अपन देखें कि सिरोही के माउंट आबू से लेकर देवगढ़, राजसमंद के मध्य का ये जो क्षेत्र है यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वतमाला है और दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई है वह 1000 मीटर है। देवगढ़, राजसमंद से लेकर सांबर झील, जयपुर ग्रामीण के मध्य में ये जो अरावली का क्षेत्र आता है इसे मध्य अरावली कहा जाता है और मध्य अरावली की औसत ऊंचाई है यह 700 मीटर है। सांबर झील जयपुर ग्रामीण से लेकर झुंझुनू के सिंघाना तक का ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है इसे कहा जाता है उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला। उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला है इसकी जो औसत ऊंचाई है वह 450 मीटर है। और यदि पूछा जाए कि ये जो अरावली पर्वतमाला है इस अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है तो अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। अरावली पर्वतमाला के विस्तार देखें तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में है। राजस्थान के दक्षिण से कौन सी रेखा गुजरती है? 1 भूमध्य रेखा, 2 कर्क रेखा, 3 मकर रेखा, 4 आर्कटिक रेखा। यहाँ पर अपन देखें तो ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं जिन्हें अक्षांश और देशांतर कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है जो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है। भूमध्य रेखा के ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा के दक्षिण वाला दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा खींची जाती है और उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर खींची जाने वाली रेखा को 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा कहा जाता है। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसे उत्तरी ध्रुव कहा जाता है और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। यहाँ पर भूमध्य रेखा की बात करें तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है यह भूमध्य रेखा है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसे कर्क रेखा कहा जाता है
और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। यहाँ पर अपने से पूछा गया है राजस्थान के दक्षिणी भाग से कौन सी रेखा गुजरती है, तो करक रेखा गुजरती है। यहाँ पर अपन देखें कि यहाँ पर गुजरात, राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मध्य प्रदेश से होती हुई जो रेखा गुजरती है यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है और इस रेखा को करक रेखा कहा जाता है। जो करक रेखा है इसके पूर्णतः उत्तर में कितने जिले हैं, तो राजस्थान के 48 जिले हैं जो पूर्णतः उत्तर दिशा में हैं और राजस्थान का कोई भी जिला ऐसा नहीं है जो पूर्णतः करक रेखा के दक्षिण में स्थित हो। यहाँ पर यह जो करक रेखा है यह राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। करक रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है वह माही नदी है। यहाँ पर अपन देखें कि ये जो रेखा है मकर रेखा है और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वह लिम्पोपो नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वह कांगो नदी है और कांगो नदी को जायरे नदी भी कहा जाता है और यह अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। करक रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी है जो एशिया महाद्वीप की नदी है। यहाँ पर अपन करक रेखा की बात करें तो करक रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में से गुजरती है। राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं? 1. पश्चिम का मरुस्थल, 2. अरावली पर्वतमाला, 3. मैदानी भाग, 4. पठारी भाग। यहां पर अपन देखें कि मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं ये पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं। यह पहाड़ियां कोटा और झालावाड़ जिले में स्थित हैं। कोटा झालावाड़ का जो क्षेत्र है यह पठारी भाग है। इसका अर्थ हुआ मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं वह पठारी भाग का हिस्सा हैं। जो हाड़ौती का पठार है उसकी बात करें तो यह बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारा का क्षेत्र है, यह पठारी भाग में आता है। इस पठारी भाग को अपन बांटें तो पठारी भाग को 4 भागों में बांट सकते हैं। 1. बूंदी की पहाड़ियां, 2. मुकुंदरा की पहाड़ियां और मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं यह पहाड़ियां कोटा झालावाड़ जिले में हैं। 3. साहेबाद उच्च भूमि और साहेबाद उच्च भूमि है यह बारा जिले में स्थित है। 4 है ये झालावाड़ का पठार है। झालावाड़ का पठार झालावाड़ जिले में स्थित है। यहाँ अपन देखें कि जो बूंदी की पहाड़ियाँ हैं यह बूंदी जिले में हैं। यहाँ पर बूंदी की पहाड़ियाँ बूंदी जिले में हैं और बूंदी की पहाड़ियों की सबसे जो ऊंची चोटी है उस चोटी का नाम है सैतूर चोटी। सैतूर चोटी किस जिले में है? बूंदी जिले में है और सैतूर चोटी की ऊंचाई कितनी है? 353 मीटर है, 353 मीटर। यहाँ पर अपन देखें कि कोटा और झालावाड़ है, यहाँ पर मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं। बारा ये जो क्षेत्र है बारा का क्षेत्र है और बारा में शाहाबाद उच्च भूमि पाई जाती है। यहाँ ये झालावाड़ है और ये झालावाड़ क्षेत्र में यहाँ पर झालावाड़ का पठार पाया जाता है। राजस्थान के किस जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं कटी फटी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर कहते हैं? 1. प्रतापगढ़, 2. अजमेर, 3. सीकर, 4. सिरोही। सिरोही जिले में ढाल युक्त पहाड़ियां उन्हें भाकर कहा जाता है। यहां मैप में देखें तो ये जोधपुर के आसपास का क्षेत्र है, यह क्षेत्र मारवाड़ कहलाता है और उदयपुर के आसपास का क्षेत्र है
यह मेवाड़ कहलाता है। यहां पर अपन ब्यावर और पाली के बीच में यहां पर यह क्षेत्र देखें, यहां पर है मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं। मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहां पर हैं? तो मुख्यतः ब्यावर में हैं, और देखा जाए उनका विस्तार मेरवाड़ा की पहाड़ियों का तो ब्यावर और पाली में है। मेरवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं, ये मेरवाड़ा की पहाड़ियां किन को अलग करती हैं? तो मारवाड़ में जो मरुस्थल है उसको, और मेवाड़ में जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको अलग करती हैं। यानी मेवाड़ और मारवाड़ को अलग कौन सी पहाड़ियां करती हैं? मेरवाड़ा की पहाड़ियां करती हैं। राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। 1 पश्चिम का मरुस्थल, 2 अरावली पर्वतमाला, 3 मैदानी भाग और 4 पठारी भाग। यहां यदि भारत में देखें अपन, तो भारत में यहां पर ये जो ऊपर क्षेत्र नजर आ रहा है, यहां पर हिमालय पर्वतमाला का क्षेत्र है। ये क्षेत्र हिमालय पर्वतमाला का क्षेत्र है। दक्षिण में देखें अपन, ये दक्षिण में यहां पर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। नीलगिरी की पहाड़ियां और हिमालय पर्वतमाला के मध्य सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह चोटी गुरु शिखर है, जो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। जयसमंद झील के पश्चिम में भोमट का पठार स्थित है। जयसमंद झील किस जिले में स्थित है? 1 उदयपुर, 2 अजमेर, 3 कोटा, 4 राजसमंद। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वह जयसमंद झील है। वर्तमान में राजस्थान में 50 जिले हैं, और 50 जिले बनने के कारण जो जयसमंद झील है पहले उदयपुर में आती थी, और वर्तमान में यह सलुम्बर जिले में आती है। यहां पूछा है जयसमंद झील किस जिले में स्थित है? तो जयसमंद झील है यह सलुम्बर जिले में स्थित है। अपन जयसमंद झील की बात करें कि जयसमंद झील है यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और जो सलुम्बर जिले में स्थित है। इस जयसमंद झील के पूर्व में एक पठार है जिसे कहा जाता है लसाड़िया का पठार। सलुम्बर में जयसमंद झील के पूर्व में स्थित जो पठार है उसे कहा जाता है लसाड़िया का पठार, और जयसमंद झील है, इस जयसमंद झील के पश्चिम में जो क्षेत्र है या पश्चिम में जो पठार है उसे कहा जाता है भोमट का पठार। भोमट का पठार है उसका विस्तार है में है सलुम्बर, उदयपुर और डूंगरपुर जिले में है। एक नाम आता है भोराट और एक नाम आता है भोमट। दोनों अलग अलग हैं। भोमट है जयसमंद झील के पश्चिमी भाग में स्थित है, और इसका विस्तार सलुम्बर, उदयपुर और डूंगरपुर में है। भोराट का पठार है यह कुंभलगढ़, और जो कुंभलगढ़ है यह कुंभलगढ़ राजसमंद जिले में है, से लेकर गोगुंदा उदयपुर में है, उसके मध्य का जो क्षेत्र है वह भोराट का पठार कहलाता है। भोराट का पठार कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य स्थित है। यहां पर अपन देखें ये राजसमंद है, और राजसमंद में कुंभलगढ़ है और उदयपुर में गोगुंदा है। इनके मध्य में जो पठार है उस पठार को कहा जाता है भोराट का पठार। यहां पर ये सलुम्बर है, और सलुम्बर के मध्य में यहां पर जो स्थित है वह जयसमंद झील है। यहां पर देखना ये जोधपुर शहर है, और जोधपुर शहर के कितने जिलों की सीमा लगती है? तो जोधपुर शहर के एक जिले की सीमा लगती है, और वह जिला है जोधपुर ग्रामीण। और यहां पर ये जयपुर शहर है, जयपुर शहर के कितने जिलों की सीमा लगती है? जयपुर शहर के एक जिले की सीमा लगती है, और वह जिला है जयपुर ग्रामीण। राजस्थान का कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है? तो वह जयपुर ग्रामीण है। यहां पर अपन देखेंगे ये जो क्षेत्र है यह जयपुर ग्रामीण का क्षेत्र है, जो सर्वाधिक 10 जिलों से सीमा बनाता है। राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? तो राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। 4 में एक नंबर है
वह पश्चिम का मरुस्थल। 2 नंबर अरावली पर्वतमाला। 3 नंबर मैदानी भाग। 4 नंबर पठारी भाग। यहां पर जो पश्चिम का मरुस्थल है, इस पश्चिम के मरुस्थल को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। एक शुष्क मरुस्थल है और 2 अर्ध शुष्क मरुस्थल है। अरावली पर्वतमाला है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। दक्षिणी अरावली पर्वतमाला, 2 मध्य अरावली पर्वतमाला, 3 उत्तरी अरावली पर्वतमाला। तो मैदानी भाग हैं, इनमें 1 नंबर माही बेसिन, 2 चंबल बेसिन, 3 बनास बेसिन, 4 बाणगंगा बेसिन। जो पठारी भाग है, इसे हाड़ौती का पठारी भाग और 2 मालवा का पठारी भाग। यहाँ पर शुष्क प्रदेश है, इस शुष्क प्रदेश को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। एक है बालूका स्तूप प्रदेश, जिस क्षेत्र में बालूका टीले पाए जाते हैं। 2 नंबर है यह बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश है, यह चट्टानी क्षेत्र है, इसे हमादा भी कहा जाता है। अर्ध शुष्क है, इसको पुनः 4 भागों में बांटा गया है। 1 घग्गर बेसिन, 2 शेखावाटी प्रदेश, 3 नागौरी उच्च प्रदेश, 4 लूनी बेसिन। इस प्रकार से राजस्थान है, उसको 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। बालूका स्तूपों का प्रकार नहीं है। 1 बरखान, 2 रेखीय, 3 इंसलबर्ग और 4 सभी। तो इसमें इंसलबर्ग है, यह बालूका स्तूपों का प्रकार नहीं है। इंसलबर्ग सिरोही जिले के आबू पर्वतीय क्षेत्र का जो ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित क्षेत्र है, यहाँ पर जो आकृति बनी हुई है, इस आकृति को इंसलबर्ग कहा जाता है। मरुस्थलीय शब्दावली देखें तो ईर्ग होता है, वह पूर्णतः मरुस्थल होता है और यह राजस्थान में सर्वाधिक जैसलमेर जिले में है। हमादा बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश होता है, जहां पर बालूका टीले नहीं पाए जाते हैं, यहां चट्टानें पाई जाती हैं और राजस्थान में बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश है। यह पोखरण, जैसलमेर और फलोदी के मध्य का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बालूका टीले नहीं पाए जाते हैं क्योंकि यह चट्टानी क्षेत्र है। रेग वह क्षेत्र होता है जहां पर स्तूप यानी टीलों के साथ साथ छोटे छोटे कंकर भी पाए जाते हैं, उन्हें रेग कहा जाता है और पश्चिम के मरुस्थल के अधिकांश भागों में रेग पाए जाते हैं। अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान के किस जिले में नहीं है? 1 सिरोही, 2 उदयपुर, 3 झालावाड़, 4 अजमेर। तो झालावाड़ में अरावली पर्वतमाला का विस्तार नहीं है क्योंकि यह झालावाड़ का क्षेत्र है, वह पठारी भाग में आता है। कौन सी पर्वत श्रृंखला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है? 1 विंध्याचल पर्वतमाला, 2 अरावली पर्वतमाला, 3 सतपुड़ा पर्वतमाला, 4 अजंता पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला है, यह राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। एक राजस्थान कहलाता है उत्तरी पश्चिमी राजस्थान और दूसरा जो राजस्थान कहलाता है वह राजस्थान कहलाता है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। और ये अरावली पर्वतमाला है। इस अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार सर्वाधिक है ये दक्षिण पश्चिम में है और दक्षिण पश्चिम से अपन उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते जाएंगे तो इनकी जो विस्तार है वह इसका विस्तार कम होता जाएगा। यदि एग्जाम में पूछा जाता है राजस्थान में अरावली का विस्तार सर्वाधिक से न्यूनतम बताओ तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। यदि एग्जाम में पूछा जाए अरावली पर्वतमाला का विस्तार न्यूनतम से अधिक की ओर बताओ तो आप बताओगे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। और अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। ये जो राजस्थान नजर आ रहा है इस राजस्थान को कहा जाता है उत्तरी
पश्चिमी राजस्थान, और जो इस तरफ जो राजस्थान है, इस राजस्थान को कहा जाता है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। सुमेलित है। अरावली श्रृंखला का शाब्दिक अर्थ चोटियों की पंक्ति। अरावली श्रृंखला का उद्भव कैम्ब्रियन पूर्व युग में हुआ था। 3, अरावली श्रृंखला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है सभी सुमेलित हैं। राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, उसे कहा जाता है गुरु शिखर, और गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर जिले को कहा जाता है। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो पूर्वी प्रवेश द्वार धौलपुर को कहा जाता है। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? राजस्थान का सिंह द्वार है वह अलवर को कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो पश्चिम मरुस्थल के प्रवेश द्वार है वह जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र को कहा जाता है। मारवाड़ के मैदानी भाग और मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? 1, मेवाड़ की पहाड़ियां, 2, छप्पन की पहाड़ियां, 3, रामगढ़ की पहाड़ियां, 4, मुकुंदरा की पहाड़ियां। यहां पूछा गया मारवाड़ यानी जोधपुर के आसपास का क्षेत्र जहां मैदान है, मेवाड़ यानी उदयपुर के आसपास का क्षेत्र जहां उच्च पठारी भाग हैं, इनको अलग कौन करती हैं? तो अलग करने वाली जो पहाड़ियां हैं वह मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं, और मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं इनका विस्तार ब्यावर और पाली जिले में है, तो यहां अपना उत्तर हुआ मेरवाड़ा की पहाड़ियां। मेवाड़ की जो पहाड़ियां हैं यह उदयपुर जिले में हैं। छप्पन की जो पहाड़ियां हैं यह बालोतरा जिले में हैं। रामगढ़ की पहाड़ियां हैं यह बारा जिले में हैं, और मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं यह कोटा और झालावाड़ जिले में। राजस्थान का कौन सा जिला जिंक नगरी के नाम से जाना जाता है? तो जिंक नगरी कहा जाता है उदयपुर को। यहां पर यह भीलवाड़ा नजर आ रहा है, और इस भीलवाड़ा को कहा जाता है वस्त्र नगरी। यहां पर यह झुंझुनू है, और झुंझुनू को कहा जाता है तांबा नगरी। यहां पर अपन देखें कि अरावली पर्वतमाला है उसका विस्तार कहां से हुआ। उससे पहले देखो, यहां पर यह जो क्षेत्र नजर आ रहा है ये अंडमान है, और यहां पर ये नीचे की ओर द्वीप नजर आ रहे हैं ये निकोबार है। इसको संयुक्त रूप में पूरे को कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहां अपन देखें कि अंडमान और निकोबार को अलग करने वाली एक जल संधि है जिसे कहा जाता है 10 डिग्री चैनल। ये जो 10 डिग्री चैनल है यह अंडमान और निकोबार को अलग करता है। यहां पर यह द्वीप नजर आ रहा है यह लक्षद्वीप है, और इस लक्षद्वीप का एक द्वीप है नीचे की ओर जिसे मिनिकॉय द्वीप कहा जाता है। मिनिकॉय द्वीप है, और ये ऊपर जो द्वीप बने हुए हैं यह सभी लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के भाग हैं। यहां पर ये जो नीचे द्वीप नजर आ रहे हैं ये मालदीव के द्वीप हैं, और मालदीव है वह अलग देश है। यहां अपन देखें कि यहां पर यह लक्षद्वीप की मुख्य भूमि और लक्षद्वीप का एक मिनिकॉय द्वीप है, इन दोनों को अलग करने वाला जो चैनल है वह चैनल है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल किन को अलग करता है? तो मिनिकॉय द्वीप है उसे मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है। यहां पर मिनिकॉय और मालदीव के बीच में एक 8 डिग्री चैनल है, तो 8 डिग्री चैनल किन को अलग करता है? 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। यहां पर जो मिनिकॉय है इस मिनिकॉय से अरावली पर्वतमाला का उद्गम होता है। मिनिकॉय से अरावली पर्वतमाला का उद्गम हुआ, और यह अरावली पर्वतमाला जो अपने को दिखाई देती है यह भूमि पर यह गुजरात के पालनपुर से दिखाई देती है। यहां पर यह अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला का पिता अरब सागर को कहा जाता है। राज्य में तस्तरी नुमा बसा हुआ शहर है। 1 उदयपुर, 2 सिरोही, 3 जालोर, 4 कोटा। तो उदयपुर है यह तस्तरी नुमा बसा हुआ शहर है। ताल छापर और पडियारा रण क्षेत्र है
एक घग्गर का बेसिन, 2 शेखावाटी प्रदेश, 3 नागौरी प्रदेश, 4 लूनी बेसिन। तो जो घग्गर का मैदान है, यहाँ मैप में देखें तो ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह घग्गर बेसिन है। इसके आगे बढ़ें तो शेखावाटी प्रदेश आता है और शेखावाटी प्रदेश में झुंझुनू, नीमका थाना, सीकर, उत्तरी पूर्वी डीडवाना कुचामन, दक्षिणी पूर्वी चूरू, ये जो क्षेत्र है यह क्षेत्र है यह शेखावाटी में आता है। उसके आगे बढ़ें तो यहाँ पर नागौर के आसपास वाला क्षेत्र है, यह नागौरी उस प्रदेश में आता है। और उससे आगे चलेंगे अपन, यहाँ पर यह जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह लूनी बेसिन का क्षेत्र है। यहां अपने से पूछा गया है ताल छापर और पडियारा तरण क्षेत्र कहां पर हैं, तो यह शेखावाटी प्रदेश में स्थित है। शेखावाटी क्षेत्र है, इसे आंतरिक जल प्रवाही क्षेत्र कहा जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में अनुपजाऊ मैदानी भाग को बांगर कहा जाता है। यहां अपन देखते हैं कि पहाड़ है और इस पहाड़ से नदी का उद्गम हुआ और नदी आगे जाकर के नदी सागर में मिलती है। जब नदी सागर में मिलती है तो नदी अपना जल है वह अनेक धाराओं में बांट देती है, या सागर में मिलने से पहले जल है वो अनेक धाराओं में बढ़ जाता है। और ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को कहा जाता है डेल्टा। ये नदी है, इसके आसपास वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और प्रतिवर्ष बाढ़ आती है तो नदी अपने साथ नई मर्दा लाकर बिछाती है और यह जो क्षेत्र है यह खादर कहलाता है। नदी के आसपास वाला क्षेत्र जहां प्रतिवर्ष नदी के द्वारा नई मर्दा बिछाई जाती है वह खादर कहलाता है। इस खादर के आगे ऊंचाई वाला क्षेत्र है, इस ऊंचाई वाले क्षेत्र में प्रतिवर्ष नदी के बाढ़ का जल नहीं पहुंचता है। 4-5 साल में एक बार नदी में जब बाढ़ आती है तो उसका जल पहुंचता है, तो यह क्षेत्र है यह बांगर कहलाता है। खादर क्षेत्र में जो मर्दा पाई जाती है उसे कहा जाता है न्यूतन दोमट मर्दा, और बांगर क्षेत्र में जो मर्दा पाई जाती है उसे कहा जाता है पुरातन दोमट मर्दा। डेल्टाई क्षेत्र में भी दोमट मर्दा पाई जाती है, परंतु यह मर्दा नदी के द्वारा प्रतिदिन बिछाई जाती है, इसलिए इस मर्दा को कहा जाता है न्यूनतम दोमट मृदा। अरावली पर्वत श्रृंखला नदी प्रणाली से विभाजित होती है। 1 लूनी बनास, 2 लूनी माही, 3 माही चंबल, 4 सोम बाणगंगा। तो अपना उत्तर है लूनी और बनास। अजमेर के नाग पहाड़ से लूनी नदी निकलती है। लूनी अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर से होती हुई गुजरात में आगे चली जाती है। और राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी निकलती है और बनास नदी राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर से होती हुई अपना जल है वह चंबल नदी में ले जाकर छोड़ती है। यहाँ पर यह जल चंबल नदी में गया और चंबल नदी है वह अपना जल यमुना नदी में ले जाती है और यमुना नदी अपना जल गंगा नदी में ले जाती है और गंगा नदी अपना जल है वह बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। यहाँ पूछा गया था अरावली पर्वत श्रृंखला नदी प्रणाली से विभाजित है, तो लूनी और बनास। लूनी नदी है यह अजमेर जिले से निकलती है और बनास नदी है इसका उद्गम राजसमंद जिले से होता है। लूनी अजमेर से, माही नदी है इसका उद्गम मध्य प्रदेश में होता है। माही और चंबल दोनों नदियां हैं वह मध्य प्रदेश से निकलती हैं। सोम नदी है यह उदयपुर में बीछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है और बाणगंगा नदी है ये कोटपुतली बहरोड से बैराट की पहाड़ियां हैं वहां से इसका उद्गम होता है। राजस्थान के किस क्षेत्र में बी हेड मिलते हैं? 1 बनास बेसिन, 2 चंबल बेसिन, 3 माही बेसिन, 4 लूनी बेसिन। तो यहां पर जो चंबल बेसिन है यहां पर बी हेड प्राप्त होते हैं। ये जो चंबल नदी का बहाव क्षेत्र है इसमें सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर ये जो क्षेत्र है यहाँ पर बी हेड प्राप्त होते हैं। बीड़ का संबंध है वह शेखावाटी से है। शेखावाटी क्षेत्र में गोचर भूमि के क्षेत्र को बीड़ कहा जाता है और बी हेड है वह चंबल नदी के तेज बहाव के कारण मिट्टी के अत्यधिक कटाव हो जाता है जिसे अवनाली का अपर्दन कहा जाता है। अवनाली का कटाव क्षेत्र में गहरी घाटियां बन जाती हैं, उस क्षेत्र को बी हेड कहा जाता है और बी हेड राजस्थान में सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर क्षेत्र में। अंतः प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के किस भाग में स्थित है? 1 उत्तरी पूर्वी, 2 दक्षिणी पूर्वी,
3 दक्षिणी पश्चिमी, 4 सभी। तो यहां पर जो अंतः प्रवाह का क्षेत्र है यह क्षेत्र शेखावाटी क्षेत्र कहलाता है। यहां पर अपन देखें, ये जो शेखावाटी वाला क्षेत्र है इसे अंतः प्रवाह का क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें झुंझुनू, नीम का थाना, सीकर, उत्तरी पूर्वी डीडवाना कुचामन, दक्षिणी पूर्वी चूरू का क्षेत्र सम्मिलित है। भारत के थार का मरुस्थल कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में विद्यमान है? 1 62%, 2 50%, 3 40%, डी 25%। यहाँ जो अपने सामने ऑप्शन है उनके अनुसार 62% है वह मरुस्थल है। सुमेलित है। राजस्थान के कुल क्षेत्र का पश्चिमी मरुस्थल 61.11% है। पश्चिम के मरुस्थल में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है 41.5% है। पश्चिम के मरुस्थल में बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है 58.5% है। सभी सुमेलित हैं। जैसलमेर है, यहां पर एक जलपट्टी पाई जाती है जिसे लाठी सीरीज कहा जाता है। लाठी सीरीज है, यह राजस्थान के किस जिले में है? तो जैसलमेर जिले में है। जैसलमेर जिले के पोखरण व मोहनगढ़ के मध्य भूमि के अंदर एक मीठे जल की एक पट्टी प्राप्त हुई है जिसे भूगर्भिक जल पट्टी या लाठी सीरीज क्षेत्र कहा जाता है। सुमेलित है। पश्चिम के मरुस्थल की लंबाई 640 किलोमीटर है। पश्चिम के मरुस्थल की चौड़ाई 300 किलोमीटर है। पश्चिम के मरुस्थल का औसत ऊंचाई है वह 250 मीटर है। सभी सुमेलित हैं। दक्षिणी अरावली का विस्तार है जयपुर, ब सीकर, स अजमेर, द उदयपुर। तो दक्षिणी अरावली पर्वतमाला का विस्तार है यह उदयपुर जिले में है। यहां पर ये उदयपुर क्षेत्र है और यहां पर दक्षिणी अरावली है। दक्षिणी अरावली सिरोही के माउंट आबू से लेकर राजसमंद के देवगढ़ तक है, यह दक्षिणी अरावली कहलाती है। और राजसमंद के देवगढ़ से लेकर सांबर झील तक है, ये मध्य अरावली कहलाती है। और सांबर झील से झुंझुनू के सिंघाना तक यह उत्तरी अरावली कहलाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्न हम अगले पार्ट में देखेंगे। देखने के लिए आपका धन्यवाद।